हेलो फ्रेंड्स, आज के एक ही वीडियो में मैं आपको सभी साइज के स्लीव्स के कैप हाइट को किस तरह से निकालना है और प्रोफेशनली कटिंग किस तरह से करनी है वो बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें बॉडी का मेजरमेंट ले लेना है। तो ये हमारे बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो आर्म होल हमारा 15.5 इंच है, स्लीव्स का लेंथ हम 4 इंच रखेंगे और इसका बाइसेप 12.25 इंच फिक्स है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले कपड़े को सीधा करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ये लाइन ड्रॉ कर देने के बाद अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स 4 इंच है, तो हम यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि नीचे ऊपर हमारा 3-3 पॉइंट कपड़ा दबेगा। अगर आप आधा इंच कपड़ा दबाते हो तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर सकते हो। तो हम यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग कर देने के बाद इस लाइन को भी यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधा खींच देना है। और ये खींच देने के बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर हम बाइसेप्स का मार्किंग करेंगे। तो बाइसेप्स फिक्स हमारा 12.25 इंच है, तो यहाँ पे उसका आधा आता है 6 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो ये बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है, तो इसमें हमें 0.5 इंच लूज कर देना है। तो ये आएगा हमारा 6.5 में 1 पॉइंट कम। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे। और ये हो जाने के बाद ऊपर वाली लाइन के ऊपर भी हम यहाँ पे बाइसेप्स का ठीक आधा मार्किंग करेंगे। तो 6 में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है, उसको मार्किंग करेंगे। और इसमें हमें 0.75 इंच लूज कर देना है। और अगर आप ज़्यादा लूज पहनते हो तो 1 इंच भी लूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे 0.75 इंच इसमें लूज कर देंगे। और ये कर देने के बाद ये हमारा 7 इंच आ जाएगा। तो इस तरह से दो जगह पे हमें निशान लगा लेने हैं। और इस लाइन को यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर देना है। तो इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। और ये लाइन खींच देने के बाद अब हम यहाँ पे क्रॉस में आर्म होल को मेजर कर लेते हैं। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल हमारा 15.5 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो ये आएगा 16.5 का ठीक आधा 8.25 होता है, लेकिन इसमें हम 3 पॉइंट कम करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हम इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि जब स्लीव का शेप दे देंगे तब हमारा 3 पॉइंट उसमें बढ़ जाता है। तो इस तरह से 8 में 1 पॉइंट कम होता है, तो उसको इस तरह से मार्किंग करेंगे। जहाँ पे भी आता है वहां तक हमें इस लाइन पे मार्किंग कर देना है। तो यही हमारा एग्जैक्टली कैप हाइट बन जाता है। तो इस केस में ये हमारा कैप हाइट आ रहा है 4 इंच के करीब, लेकिन हम इसको इस तरह से काट नहीं सकते क्योंकि ये सामने का स्पेस बहुत ही कम हो जाता है और हमें कई बार इसमें बॉर्डर भी लगानी होती है। तो इस तरह से स्लीव्स में अलग अलग प्रकार की बॉर्डर हो जाती है। तो इस तरह से हमें इसमें नहीं काटना है। तो इसको किस तरह से करना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कम से कम यहाँ पे 1.5 इंच रख सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 0.25 इंच रखेंगे। इससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे। तो 0.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। और ये मार्किंग कर देने के बाद अब हमारा ये कैप हाइट ऊपर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमने 0.25 इंच रखा है उसको हम यहाँ पे इस तरह से खींच लेंगे। और ये खींच देने के बाद कैप हाइट को हम फिर से नाप के देख लेते हैं। तो ये कैप हाइट हमारा कितना आता है देखना है हमें। तो ये 3.25 इंच आ चुका है, जो कि हमारा पहले 4 इंच आ गया था। तो इस तरह से दो जगह पे हमें 3.25 इंच पे मार्किंग कर देना है और इस लाइन को यहाँ पे खींच देना है। और ये खींच देने के बाद ये जो क्रॉस में हमने नापा था 8 में 1 पॉइंट कम, उसको ऊपर वाली लाइन पे नापेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स एक आधा पॉइंट यहाँ पे लूज हो जाता है। तो इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको इसी तरह से करना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन को यहाँ पे क्रॉस में मिला देते हैं। तो इस तरह से इसको मिलाते हुए पट्टी की इतना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये हो जाने के बाद ये जो हमारा 3.25 इंच है उसका हमें यहाँ पे मिडल निकाल देना है। और इसके ऊपर एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद इस पॉइंट को हम ऊपर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इसको हमें मेजर करके देखना है। तो यहाँ पे ये हमारा 7.25 आ चुका है, जो कि हमारा पहले 7 इंच आ गया था। तो इस 7.25 का हमें यहाँ पे फिर से इस तरह से मिडल निकाल देना है और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और ये कर देने के बाद फ्रेंच करो को लेते हुए इसमें मिला लेंगे और इस तरह से राउंडिंग शेप हमें दे देंगे इस मार्किंग तक। तो इस तरह से अच्छे से राउंड शेप कर देना है और नीचे की तरफ स्केल को उल्टा रखते हुए इसमें मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो जाता है। और बैक साइड काटने के लिए इसको 0.75 इंच बाहर की तरफ करते हुए इसमें मिला देना है। तो ये हमारे बैक की साइड हो जाएगी स्लीव्स की। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से शेप को हमें मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद ये हमारा बेसिक स्लीव्स का ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको सभी तरफ से फिक्स काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा भी कटिंग बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस तरह से काटने के बाद अब हम फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा देते हैं और इसको ओपन करते हुए फ्रंट शेप को भी हम काट लेंगे। तो ये तो हमारा नॉर्मल स्लीव्स इस तरह से कट कर रेडी हो जाता है। अब हम इसी स्लीव्स का दूसरा वर्जन आपको कटिंग करके बताएंगे। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे हम कपड़े को इस तरह से एक सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। और ये हो जाने के बाद स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो ये भी स्लीव्स हम 4 इंच का रखने वाले हैं, तो 4.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग कर देने के बाद इस तरह से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और नीचे वाली लाइन पे हम स्लीव्स का फिटिंग जो हमारा 6.5 में 1 पॉइंट कम आ गया था उसको इस तरह से मार्किंग करना है। और ऊपर वाली लाइन पे बाइसेप्स का ठीक आधा यानी 6 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा आ गया था उसको इस तरह से ले लेना है। और इसमें भी हम 0.75 इंच लूज कर देंगे और ये 7 इंच आ जाता है। तो इसको दो जगह पे हमें मार्किंग करते हुए लाइन को सीधा कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पे हमें ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे हमने क्रॉस में आर्म होल को नापना है, जो कि हमने 8 इंच में कम नापा था उसको ही इसी तरह से नापना है। जो जितना आता है उतना हमें नीचे तक नापना है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा बहुत नीचे आ जाता है। और ये कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ हमें थोड़ा सा स्पेस रखना है ना। तो वो हमने पहले वाली स्लीव्स में 0.25 इंच रखा था, तो इसमें भी हम 0.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और ये कर देने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से थोड़ी सी दूरी तक मार्किंग कर लेना है। और ये कर देने के बाद ऊपर वाली लाइन को इस तरह से सीधा खींच देंगे। तो ये कैप हाइट हमारा बहुत बढ़ चुका है यहाँ पे। तो ये जो जितना भी कैप हाइट हमारा आ जाता है 4 इंच, तो उसका ठीक आधा यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर देने के बाद ये जो हमारा हिस्सा है 7 इंच, इसका भी हम यहाँ पे मिडल निकाल लेंगे इस तरह से।
और ये मिडल निकाल देने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व को ले लेंगे और इस मिडल तक मिलाते हुए अच्छे से राउंड शेप दे देंगे और नीचे की तरफ स्केल को उल्टा रखते हुए एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड हो जाता है और बैक साइड के लिए वही प्रोसेस है। 0.75 इंच दूरी पे मार्किंग कर देना है और इसको इस तरह से मिलाते हुए ऊपर तक हमें मिला देना है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इस लाइन को नीचे वाली लाइन तक मिला देंगे, जिसके लिए यहाँ पे हम इस तरह के राउंडेड स्केल का यूज करते हुए इसमें इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से मिला देने के बाद अब हम इस राउंड को नाप के देखेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी जो 6.5 में 1 पॉइंट कम है, उसको इस तरह से नाप के देखना है। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ तक आ जाता है और अब हम इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा कहीं से भी ये स्लीव लूज नहीं हो रहा है और इसमें आपको एक भी रिंकल्स नहीं आएगा। तो ये हमारा दूसरा वाला तरीका होता है, लेकिन इसमें हम बॉर्डर को नहीं लगा सकते। तो ये हो जाने के बाद इसको इस तरह से ऊपर कर देंगे और अब हम इसको काट लेंगे सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स। तो इस तरह से इसको हमें सभी तरफ बिल्कुल फिक्स काट देना है। तो इस तरह की स्लीव्स में हम सामने की तरफ पाइपिंग या ओरे पट्टी लगा सकते हैं, इसमें हम बॉर्डर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये स्लीव्स हमारा बिल्कुल टाइट फिटिंग वाला होता है। तो यहाँ पे दोनों भी तरीके हमने आपको अच्छे से बता दिए हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज आप हर किसी ब्लाउज में कर सकते हो। और यहाँ पे बिगिनर्स लोग हमेशा गलती कर देते हैं, ये जो स्पेस होता है इसको ज्यादा रखते हैं, तो इसकी वजह से होता क्या है, ये लाइन हमारा तिरछा हो जाता है और यहाँ पे अनावश्यक रूप से रिंकल्स आ जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।